एक घना डरावना जंगल जिसमें रात का अंधेरा छाया हुआ है और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा। गांव चंद्रपुर की एक पुरानी हवेली जो वीरान और खंडहर में तब्दील हो चुकी है। उसकी टूटी खिड़कियों और दरवाजों से ठंडी हवा बह रही है। गांव के कोने में स्थित डरावने खाने भूतिया कुआं, जिसके चारों ओर सूखे पेड़ और जंगली घास उग आई है। रात के समय कुएं के पास हल्की धुंध फैली हुई है और उसमें से किसी के रोने की अस्पष्ट आवाज आ रही है। 100 साल पहले के दौर की एक हवेली जहां अमीर जमींदार ठाकुर अर्जुन सिन्हा अपने नौकरों के साथ बैठा हुआ है। मजदूर कुएं की खुदाई कर रहे हैं। अचानक मिट्टी धंस जाती है और कुछ मजदूर कुएं में गिरकर गायब हो जाते हैं। कुएं के भीतर अंधेरा और रहस्यमयी वातावरण, जहां से अजीबोगरीब चीखें गूंज रही है। एक मासूम बच्ची रश्मि जो कुएं के किनारे खेल रही है और अचानक संतुलन खोकर उसमें गिर जाती है। गांव के लोगों की भीड़ जो कुएं के पास खड़ी होकर उसमें झांक रही है, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिल रहा। कुएं के पास रात के समय सफेद परछाइयां मंडराती हुई, जिनके चेहरे धुंधले हैं। गांव के 4 नौजवान अर्जुन, रोहित, समीर और दीपक टॉर्च और रस्सी लेकर कुएं की सच्चाई जानने के लिए तैयार हो रहे हैं। हवा में अजीब सी सनसनाहट और टॉर्च की रोशनी में झिलमिलाते हुए पेड़ों की परछाइयां। अर्जुन कुएं में रस्सी के सहारे धीरे धीरे उतर रहा है, जबकि उसके दोस्त ऊपर से रस्सी पकड़े खड़े हैं। कुएं के अंदर दीवारों पर अजीब आकृतियां और पुराने समय के खून से सने हाथों के निशान। कुएं के भीतर बैठी एक छोटी लड़की सफेद कपड़ों में, उसके बाल गीले और आंखें चमकदार। लड़की अर्जुन की ओर देखते हुए कह रही है, मुझे यहां से बाहर निकालो, मैं बहुत सालों से यहां फंसी हूं। कुएं की दीवारों से काले हाथ बाहर आते हुए अर्जुन को पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन जोर से चिल्लाते हुए ऊपर खींचे जाने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसके दोस्त घबराए हुए रस्सी खींच रहे हैं। गांव के बुजुर्ग अर्जुन को भूतिया कुएं की सच्चाई बता रहे हैं। उनकी आंखों में डर झलक रहा है। गांव के तांत्रिक का प्रवेश, जो एक बड़े हवन कुंड के सामने बैठा हुआ मंत्र पढ़ रहा है। कुएं के पास जलते हुए दियों की कतार और तांत्रिक द्वारा फेंकी जा रही हवन सामग्री से उठता धुआं। कुएं से उठती तेज चीखें और सफेद परछाइयां जो धीरे धीरे जलती हुई प्रतीत हो रही हैं। अचानक कुएं से एक जोरदार धमाका और उसके आसपास की जमीन हिलने लगती है। सुबह होते ही गांव वाले कुएं को घेर कर खड़े हैं। कुएं से हल्का धुआं निकल रहा है। तांत्रिक गांव वालों को समझा रहा है कि आत्माओं को मुक्ति मिल गई है। अर्जुन और उसके दोस्त चैन की सांस लेते हुए, लेकिन उनके चेहरे पर हल्का संदेह। कुछ सालों बाद गांव में कुएं के पास फिर से कुछ लोगों के गायब होने की खबरें। अर्जुन, जो अब बड़ा हो चुका है, शहर में बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा है, जिसमें डरावने खाने की रहस्यमय घटनाओं का जिक्र है। गांव का एक नया लड़का रात के अंधेरे में कुएं के पास टॉर्च लेकर खड़ा है और अचानक एक सफेद परछाई उसके पीछे प्रकट होती है। लड़का घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ लिए। कुएं के अंदर से किसी की कराहने की आवाज आई, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। गांव के कुछ लोगों ने दूर से टॉर्च की रोशनी देखी और लड़के की चीख सुनी। वे दौड़कर कुएं की ओर बढ़े, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ टॉर्च जमीन पर पड़ी थी। अगले दिन गांव में चर्चा होने लगी कि फिर से कोई कुएं में समा गया। अर्जुन को शहर में इस घटना की खबर मिली और वह तुरंत गांव के लिए निकल पड़ा। गांव में पहुंचते ही अर्जुन ने देखा कि कुएं के पास अजीब सी नमी और हल्की धुंध फैली हुई थी। गांव के बुजुर्गों ने अर्जुन से कहा, यह खत्म नहीं हुआ, आत्माएं अभी भी भूखी हैं। अर्जुन ने हिम्मत करके फिर से कुएं के पास जाने का फैसला किया, इस बार अकेले। आधी रात को अर्जुन कुएं के किनारे खड़ा था। हवा में फिर से वही सनसनाहट थी। उसने धीरे से कुएं में झांका। टॉर्च की रोशनी कुएं की गहराई में गई और उसे कुछ दिखा। कुएं के अंदर वही लड़की सफेद कपड़ों में खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। लड़की ने धीरे धीरे अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, तुम वापस आ गए। अर्जुन ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगी। अचानक कुएं की दीवारों से काले हाथ निकलने लगे, जो उसे पकड़ने के लिए बढ़ रहे थे। अर्जुन ने जोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, लेकिन कुएं के अंदर से कई परछाइयां निकल आई। गांव के कुछ लोग अर्जुन की चीख सुनकर दौड़कर वहां पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुएं के पास बस उसकी टॉर्च पड़ी थी, जो अब भी जल रही थी।
लोग डर के मारे पीछे हट गए। उन्होंने की ओर एक आखिरी नजर डाली और भाग खड़े हुए। कुछ दिनों बाद गांव में एक और खबर आई। कुएं के पास से फिर से किसी की चीख सुनाई दी। अब तक गांव के लोग समझ चुके थे कि डरावने खाने की दहशत कभी खत्म नहीं होगी और वो कुआं हमेशा किसी नए शिकार का इंतजार करता रहेगा। कई साल बीत गए, लेकिन डरावने खाने की दहशत खत्म नहीं हुई। गांव में अब भी रात के समय कुएं के पास से चीखों और रहस्यमयी फुसफुसाहट की आवाजें आती। अर्जुन के गायब होने के बाद गांव वालों ने फैसला किया कि इस कुएं को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। गांव के तांत्रिक और बुजुर्गों ने मिलकर कुएं पर भारी पत्थर और मिट्टी डालकर उसे सील कर दिया। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन फिर गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। कुएं को बंद करने के बाद भी लोगों ने घरों के अंदर अजीब परछाइयां देखने की बात कही। रात को कई घरों में बिना किसी कारण के दरवाजे खिड़कियां अपने आप खुलने लगते थे। कुछ लोगों ने महसूस किया कि कोई उन्हें सोते समय घूर रहा है, लेकिन जब वे उठे तो कोई नहीं था। एक रात गांव के चौकीदार ने देखा कि कुएं के ऊपर रखे पत्थर हिल रहे थे, जैसे कोई अंदर से बाहर आना चाहता हो। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि कुएं की सील टूटी हुई थी और उसके चारों ओर अजीब निशान थे। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने कहा, हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। आत्माएं अब और गुस्से में हैं। उसी रात गांव में अचानक बिजली कड़कने लगी और हवाएं तूफान की तरह बहने लगी। लोग अपने घरों में छिप गए, लेकिन कुछ ने देखा कि कुएं के पास सफेद कपड़े पहने एक परछाई खड़ी थी। वह परछाई धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगी और उसके साथ ही हवा में अजीब सी गूंज होने लगी। कुछ देर बाद गांव की गलियों में एक के बाद एक दरवाजे अपने आप खुलने लगे, मानो कोई अंदर आ रहा हो। एक परिवार के छोटे बच्चे ने अपनी मां से कहा, मां, वो लड़की खिड़की के बाहर खड़ी है। मां ने घबराकर खिड़की की ओर देखा, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था, सिर्फ हल्की सफेद धुंध थी। गांव के एक आदमी ने अचानक अपनी सुध बुध खो दी और अजीब अजीब बातें करने लगा। वह कहने लगा, कुएं में अब भी कोई जिंदा है, वो वापस आना चाहता है। धीरे धीरे गांव में और भी लोग बीमार पड़ने लगे। उनके सपनों में कुएं के अंदर की परछाइयां दिखने लगी। कुछ लोगों ने दावा किया कि रात में उनके कानों में कोई फुसफुसाता था, मुझे बाहर निकालो। आखिरकार गांव के लोग इतने डर गए कि उन्होंने पूरा गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। एक एक करके लोग अपना सामान लेकर गांव से निकलने लगे। घर वीरान होते गए। कुछ महीनों बाद चंद्रपुर गांव पूरी तरह खाली हो गया। बस टूटे घर और वीरान गलियां बची। कुएं के पास अब कोई नहीं जाता था, लेकिन कहते हैं कि अगर कोई वहां जाए तो धीमी आवाज में फुसफुसाहट सुनाई देती है। गांव के बाहर लगे पुराने बोर्ड पर अब भी लिखा है, यहाँ आना मना है, डरावने खाने की दहशत अब भी जिंदा है। और तब से उस गांव और उसके कुएं का रहस्य कभी हल नहीं हो पाया।